एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं स्किल्स विद नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं मिश्रित भिन्न में बोर्ड मास के नियम को कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बोर्ड मास के नियम को लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है 2 सही 3/2 माइनस 4 सही 3/3, 5 सही 2/2 डिवाइडेड बाय 3 सही 1/3 और प्लस में 1 सही 3/5। अगर आप लोगों को इस तरह का मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, मिश्रित भिन्न का क्वेश्चन दिया हुआ है और वहाँ पर क्वेश्चन में ऊपर लिखा है इसे सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसे सरल कीजिए। तो हम लोग इसे सरल कैसे करते हैं, यहाँ पर इसमें एक नियम लगाना होता है और नियम को कहते हैं हम लोग बोर्ड मास का नियम। तो पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि बोर्ड मास का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि बोर्ड मास का नियम किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे वाला फर्स्ट में बी है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर है ओ मतलब का। ठीक है, ऑफ इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, तो इसलिए इसको हिंदी में कहेंगे का। डी जो है वो है डिवाइड के लिए, एम जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ए जो है एडिशन प्लस के लिए और एस जो है सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए। ठीक है, तो इसका रूल का मतलब ये होता है कि जब भी हमें ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमारे पास डिवाइड माइनस प्लस इनटू सभी कुछ हो, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास का नियम इस तरह लगाते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अगर इस क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, उसके बाद का, फिर डिवाइड को सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कीजिए, फिर प्लस को सॉल्व कीजिए, फिर माइनस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें लगाएंगे बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास का नियम लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इसमें क्या ब्रैकेट है। तो आप बताइए, इस क्वेश्चन में क्या ब्रैकेट है, नहीं है ब्रैकेट। तो सेकंड में हम लोगों को क्या देखना होता है, वो ये का। ठीक है, ये तो सिर्फ एक वर्ड है, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पर है डी डिवाइड, तो यहाँ पर अब हम लोगों को सॉल्व करना होगा डिवाइड को। देखिए, डिवाइड है यहाँ पर, और डिवाइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मिश्र भिन्न है सबसे पहले हम इसे अब साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए, मिश्र भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले 2 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम लोग ऊपर वाले नंबर में प्लस करेंगे। तो 2 का गुणा 2 में किया, 2 दूना 4 और ऊपर 3 को प्लस किया, कितना होगा 4 और 3 7 बटे में 2 ऐसे कैसे ही। ठीक है, माइनस, फिर इसे हम लोग बदलेंगे साधारण भिन्न में। कैसे बदलेंगे, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 12 में ऊपर 3 का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन में 3 ऐसे कैसे ही। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर लगा है मल्टीप्लाई। देखिए, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना 10, 10 का ऊपर 2 में हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बटे में 2 ऐसे कैसे ही। फिर हम लोग करेंगे डिवाइड का निशान लगाया, फिर यहाँ पर 3 का 3 में गुणा किया, 3 तिया 9 और ऊपर का 1 उसमें जोड़ दिया, कितना हो गया 10 बटे में 3 ऐसे कैसे ही। फिर हम लोगों ने लगाया प्लस। अब देखिए, यहाँ पर किया 5 का 1 में गुणा, 5 एकम 5 और ऊपर का 3 उसमें जोड़ा, कितना हो गया 5 और 3 8 बटे में 5 ऐसे कैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखिए क्या करते हैं, अब हम करेंगे सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व। तो डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम इधर की जो संख्याएं हैं उसे हम ऐसे कैसे ही उतार देंगे। 7/2 ऐसे कैसे उतारा, माइनस 15/3 भी हम लोगों ने ऐसे कैसे उतारा, फिर किया मल्टीप्लाई में 12/2 भी ऐसे कैसे उतारा। लेकिन अब हम लोगों को सॉल्व करना है सबसे पहले डिवाइड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिवाइड हटेगा और क्या लगेगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब हम लोग लगाते हैं तो उसके बाद वाली जो संख्या होती है वो उल्टी हो जाती है। ये 10/3 है तो ये क्या हो जाएगी 3/10। फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 8/5। अब देखिए, हम लोगों को डिवाइड सॉल्व करना था तो हम लोगों ने डिवाइड को सॉल्व कर लिया। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार यहाँ पर डिवाइड के बाद क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो देखिए, मल्टीप्लाई को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये जो है ऐसे कैसे उतारेंगे, उसके बाद ये माइनस में है, फिर ये मल्टीप्लाई में है और ये
मल्टीप्लाई में है। देखिए ये जो तीनों संख्याएं हैं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई में हैं, लेकिन ये वाली जो है ये प्लस में है, इसे भी ऐसे कैसे रहने देंगे। लेकिन इन तीन संख्याओं को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन तीन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होता है तो अगर संख्याएं एक दूसरे से कटती हैं तो उसे हम लोग काट देते हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर हम लोग संख्याओं को काट देंगे। तो देखिए कैसे काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। देखिए ये तो एक दूसरे से दोनों कट गई, 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। और यहाँ पर ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ये दोनों भी एक दूसरे से कट गया है। ठीक है, अब ये 6 से 10 भी कट सकता है। कैसे कट सकता है, 2 तिया 6, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार, और 10 कितनी बार आता है, 5 बार, 2 पंजे 10, ये भी कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा, देखिए ये जो 5 है इस 5 से कट सकता है, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा। ये 3 से 3 इसलिए नहीं कट सकता क्योंकि ये भी ऊपर की संख्या है और ये भी ऊपर की संख्या है। ऊपर से ऊपर की संख्या कभी भी नहीं कटती है। ठीक है, आपको पता है ना, इसलिए हम अब इसे नहीं काट सकते। अब जो बची हुई संख्याएं हैं उसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 7/2, फिर माइनस। देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1/1, तो यहाँ पर लिखा 1/1, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा 3/1, तो यहाँ पर लिखा 3/1। देखिए यहाँ पर क्या बचा, 3/1, तो यहाँ पर भी लिखा 3/1, फिर प्लस में 8/5। ठीक है, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो देखिए मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 7/2 को हमने एज इट इज़ उतारा। ठीक है, अब यहाँ पर किया 1 का 3 में गुणा, 1 तिया 3, और फिर 3 का किया 3 में गुणा, 3 तिया 9। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर सब दूर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया 1। ये जो माइनस है यहाँ पर लगाया माइनस, और यहाँ पर लिखा प्लस 8/5। ठीक है, इन तीनों का हम लोगों ने कर दिया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया आंसर, और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को हम लोगों ने उतार दिया एज इट इज़। यहाँ पर लगा था माइनस, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, माइनस। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है ना हमने, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व किया। अब मल्टीप्लाई के बाद हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा एडिशन, प्लस। ठीक है, और प्लस के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर उतारेंगे 7/2 एज इट इज़। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर प्लस को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का लेंगे हम लोग एलसीएम। 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा, सभी को पता है 1 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 5 और 1 का एलसीएम 5 आया। ठीक है, 1 के पहाड़े में 5 कितनी बार आएगा, 5 बार, तो ऊपर 5 का 9 में हम लोग गुणा कर देंगे, तो 5 नाम कितने हो जाएंगे, 45, 5 नामा 45। ठीक है, ये प्लस एज इट इज़ लगाया। 5 के टेबल में 5 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो ऊपर 1 से हम लोग 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 एकम 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 7/2 को हमने एज इट इज़ उतारा, फिर माइनस 45 में हम लोग 8 को पहले प्लस करेंगे, तो ये लिखा हम लोगों ने 45, और इसमें हमने किया 8 को प्लस। तो देखिए 45 में 8 को प्लस किया तो क्या आएगा, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया, 53। अपॉन में जो 5 है उसे हम लोगों ने एज इट इज़ उतारा। फिर यहाँ पर 7/2 और 53/5 है, अब बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। अब लेंगे हम लोग इसका एलसीएम, 5 और 2 का एलसीएम। तो यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 5 को एज इट इज़ उतारा, 2 एकम 2, फिर 5 से यहाँ पर करेंगे, 5 एकम 5, 1 को उतारा, ऐसे कैसे ही। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर आंसर क्या आया, 10 एलसीएम में। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, माइनस ऐसे कैसे ही। यहाँ पर 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 5 दूना 10, तो 2 का ऊपर हम लोग 53 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई 53 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए ये 53, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6। ठीक है, और यहाँ पर 5 दूना 10, तो ये कितना हो गया, 106। यहाँ पर कितना आंसर आया, 106। हम लोगों ने किसका मल्टीप्लाई किससे किया, 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया 53 में। अब हम लोगों ने 53 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 106, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 106।
ठीक है। अब माइनस कीजिए, 106 में से हम लोग 35 को माइनस करेंगे। यहाँ पर 106 में से हम लोगों ने 35 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 6 में से 5 गया, बचा 1। फिर यहाँ पर 0 में से कुछ नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे, 10 में से 3 को हम लोगों ने माइनस किया तो कितना बचा, 7। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 71 अपॉन में जो है वो 10 एज इट इज़। ठीक है, अब 71 के आगे यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमें भी यहाँ पर माइनस लगाना होगा। अब इन संख्याओं को देखिए क्या एक दूसरे से कट रही हैं, नहीं कट रही हैं, इसलिए हम लोग इन संख्याओं को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे और यही हुआ इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को आज ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो उसे हम सरल कैसे करते हैं बोर्ड मास के नियम के अनुसार। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।